पेन कटी डाल दो। हम्म। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो अपना टॉपिक चल रहा था सादृश्यता। बहुत ही शानदार टॉपिक है और इस टॉपिक पर अपन ने एक सेशन पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आशा करता हूं कि आप सभी के वो सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसमें इसको 3 प्रकार से पढ़ा था अपन ने। कौन कौन से? शब्द सादृश्यता कंप्लीट हो चुकी। फिर इसके बाद अपन ने क्या देखा था? अक्षर सादृश्यता, तो वो भी कंप्लीट होगी। अब देखते हैं अपन आगे अंक सादृश्यता। ठीक है, तो देखो विद्यार्थियों, अंक सादृश्यता, सॉरी, संख्या सादृश्यता या अंक सादृश्यता। देखो, इसमें इनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आगे देखो। चलो देखो, देख लेते हैं एक बार। संख्या समरूपता में संख्याओं के बीच निहित संबंधों के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। संख्या समरूपता से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए कम से कम 1 से 20 तक संख्याओं के पूर्ण वर्ग आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जो मैंने कहां पर सिखा दिया आपके लिए, सीरीज के अंदर। ठीक है, फिर आगे क्या कर रहा है? 1 से लेकर 10 तक आपको घन भी याद होना चाहिए। इसके अतिरिक्त संख्या अंकों के बीच में गुणा, भाग, जोड़, बाकी अंतर्निहित होना चाहिए, मतलब इनके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। देखो, फिर इसके बाद देखो, कोई संख्या के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। 1 से 20 तक आपको वर्ग, यानी 30 तक हो जाए तो अच्छी बात है। 1 से 10 तक आपको घन होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे आता है इसमें से। देखो देखो वर्ग देखिए, तो 1 से लेकर 20 तक मैंने इसके अंदर वर्ग भी लिखे हैं। ठीक है, चलो इसको जूम भी कर सकते हो आप। चलो देखो, तो देखो ये वर्ग आप याद कर सकते हो। क्लियर है? आगे देखो, घन भी लिख रखा है मैंने। 1 से लेकर 10 तक आप घन याद कर सकते हो। ठीक है, 1 का घन 1 है, 2 का 8 है, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125 होता है, 6 का 216 होता है, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1 होता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखो विद्यार्थियों, कुछ चीजें लिखी हुई, तो आप देखो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ध्यान से चिन्ह, ये किसका चिन्ह है? समानुपात का। ठीक है, समानुपात के बाएं भाग के अंक जोड़कर देखिए और इनमें से एक निश्चित संबंध है। इस संबंध के अनुसार दाहिनी तरफ के जोड़े में लुप्त अंकों का क्या होना चाहिए? देखो यहाँ पर मिसिंग नंबर पर क्या आएगा, बताओ। देखो विद्यार्थियों, कि 6 का रिलेशन 42 से किस प्रकार है, यानी 42 कब आ सकते हैं, इसी प्रकार 9 का रिलेशन होगा। ठीक है, तो 42 कब आ सकता है? 6 को 36 से गुणा, यानी 6 का वर्ग 36, और 36 में यदि 6 जोड़ते हैं तब भी कितना आता है? 42। या फिर इसको डायरेक्ट यदि अपन 7 से गुणा करते हैं तब भी क्या आता है आपका? 42। चलो देखो, 6 का वर्ग 36 होता है, फिर उसमें 6 जोड़ दिया, तो देखो 9 का वर्ग 81, और 81 में यदि 1 जोड़ेंगे तो राइट आंसर कितना आना चाहिए? 90। लेकिन हमें वो ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या आएगा बताओ? 6 को 7 से गुणा करते हैं तो 6 साताम कितना होता है? 42। अब इसको भी किससे गुणा करेंगे? 7 से, तो 9 साताम कितना होगा? 63। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन नहीं मिल पा रहे हैं, तो या तो एक कंडीशन तो ये बनती है कि इसको 7 से गुणा कर दो। 7 से गुणा किया तो 6 साताम 42, इसको 7 से गुणा किया तब कितना आता है? 63। ठीक है, दूसरा नियम क्या है? 6 का वर्ग प्लस 6 करते हैं, तो इसमें भी क्या करेंगे? 9 का वर्ग प्लस 9 करेंगे, तो 81 प्लस 9 बराबर कितना? 90 आएगा। लेकिन दोनों ऑप्शन नहीं मिल रहे, इनमें से कोई नहीं, तो दोनों तरीका आप लागू कर सकते हो। ठीक है, नोट करो यहां तक। क्लियर सभी के? चलो नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? यहाँ तक सभी के क्लियर है? अगला देखो विद्यार्थियों, इसका आंसर बताओ। देखो इसमें क्या किया गया है कि दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या चुनिए। देखो, तो यहाँ पर जिस प्रकार इसका संबंध इससे है तो उसी प्रकार संबंध यहाँ पर होगा। ठीक है, बताओ। देखो 15 दूनी 30, यानी 2 से गुणा करके 2 जोड़ रखा है, यहाँ पर भी क्या करूं? 2 से गुणा करके क्या जोड़ दूं? 2। तो 32 दूनी कितना होता है प्यारे विद्यार्थियों? 64 में 2 जोड़ा तो कितना आ गया? 66 आपका क्या हो जाएगा?
बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 66 क्या है इसका राइट आंसर। ठीक है ना। यहाँ पर क्या कर रखा है इसने, 2 से गुणा करके, देखो यहाँ पर 2 से गुणा करके 2 जोड़ रखा है। ठीक है ना, 2 से गुणा करके क्या जोड़ दिया, 2 जोड़ दिया, तो राइट आंसर कितना हो गया 32। तो इसको भी 2 से गुणा करके 2 जोड़ दिया, 66 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखो यहाँ पर क्या आएगा, देखो इसमें सीधा दिया हुआ है 8 का वर्ग कितना होता है 64, यानी कि 8 का, देखो 8 का वर्ग कितना होता है 66, तो बताओ विद्यार्थियों 11 का वर्ग कितना हो जाएगा 121। तो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, यहां तक सभी के क्लियर है। अगला देखो इसका आंसर बताओ, ये 72 कैसे आ रहा है इसमें एक बार बताइए। देखो 23 को 3 से गुणा करके 3 जोड़ दो। ठीक है, देखो 23 को 3 से गुणा करके 3 जोड़ देते हैं तो कितना आता है, 23 दिया कितना, गुणोत्तर प्लस 3 बराबर कितना आ गया विद्यार्थियों 72। तो इसी प्रकार इसमें भी आएगा, 3 से गुणा किया तो इसको भी क्या करते हैं, 38 को 3 से गुणा करके कितना जोड़ना है 3। ठीक है, तो इसको 3 से गुणा करेंगे तो 8 तिया 24 का चौका हासिल का 2, 3 तिया 9 2 11 प्लस 3 जोड़ेंगे तो राइट आंसर कितना आ जाएगा 117। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है 117। नोट करो। क्लियर यहां तक, चलो तो नोट करो। अगला देखो, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है ना। अगला देखिए, चलो इसका राइट आंसर क्या होगा, -3/7 अनुपात 7/3। ठीक है, माइनस है तो इधर आते क्या हो गया प्लस, चिन्ह चेंज हो गया। तो देखो विद्यार्थियों इसको क्या करना है, देखो यहाँ पर क्या गया, संख्या को अपोजिट कर दिया और माइनस से गुणा कर दिया। तो यहाँ पर संख्या को अपोजिट करेंगे तो 2/9 और इसको माइनस से गुणा करेंगे तो आगे माइनस आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। चलो नोट करो। यहां तक सभी के क्लियर हैं। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर बताओ। देखो इसमें क्या आएगा प्यारे साथियों, 7 का रेशो 7/32 समानुपात 28। तो क्या कर रखा है, देखो 4 से गुणा करके 4 जोड़ रखा है। तो देखो 7 में 4 से गुणा करके 4 जोड़ते हैं, 7 चौके 28 प्लस कितना 4, तो राइट आंसर कितना आ गया 32। ठीक है, तो 32 मिल रहा है। इसी प्रकार 28 को भी क्या कर दूं, 28 को भी किससे गुणा करना है, 28 को 4 से गुणा करके कितना जोड़ना है 4। तो बताओ कितना आंसर आएगा, 8 चौके 32, 32 का 2 हासिल का 3 और 4 दूनी 8 और 3 11 प्लस कितना करना है 4। तो राइट आंसर कितना हो गया 116। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो राइट आंसर कितना आया 116। नोट करो जल्दी से। यहां तक सभी के क्लियर है, चलो तो नोट कर लीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 116। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो इसमें से 20 माइनस कर रखा है, तो इसमें से 20 माइनस करेंगे तो क्या राइट आंसर आ रहा है, देखो इसमें से कितना माइनस कर रखा है माइनस का 20, तो इसमें से भी क्या कर दो माइनस का 20। तो राइट आंसर कितना आ रहा है बताइए, 20 माइनस करेंगे तो 44 आना चाहिए, लेकिन अपना तो 34 आ रहा है। तो बताओ राइट आंसर क्या होगा। देखो देखो उसको 6 × 7 भी तो लिख सकते हैं ना, चलो नहीं, तो राइट आंसर क्या आना चाहिए 44। चलो इसको 4 कर लो, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला देखो इसका बताओ। देखो अच्छा क्वेश्चन है। देखो विद्यार्थियों कि 11:32 है, तो समानुपात में इधर क्या आएगा, देखो 11 अनुपात कितना है 32, 132। अब इस 132 को क्या लिख सकता हूँ 11 × 12। तो इस प्रकार का रेशियो देखो जो यहाँ पर है उसको एक संख्या बढ़ा के लिख दो। ठीक है ना, देखो यहाँ पर जो दिख रहा है उसको क्या करना है, 11 दिख रहा है तो 11 में 1 जोड़ो, 12 से गुणा करो, 132 आना चाहिए। इसी प्रकार देखो यहाँ पर 15 है तो 16 से गुणा करेंगे तो आएगा क्या, नहीं। यहाँ पर देखो 10, 10 से आगे 11, 11 से गुणा करेंगे तो आएगा नहीं। 9, 9 से आगे क्या आता है 10, 10 को गुणा करेंगे तो 90 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। बताओ यहाँ तक सभी के क्लियर हैं, यहाँ तक सभी के क्लियर हैं। चलो नेक्स्ट देख लीजिए, इसका आंसर बताओ। एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2014 में, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसका रिलेशन इससे है तो इसका रिलेशन किससे होगा बोलो।
देखो विद्यार्थियों, यहाँ 1/9 तो यहाँ 1/81 आ रहा है, मतलब 9 का वर्ग कर रखा है। तो यहाँ पर 13 का वर्ग करेंगे तो 1/169, तो राइट आंसर क्या होगा बी। बताओ कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे से सीजीएल के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसका राइट आंसर होगा बी। अगला देखें, नेक्स्ट देखो कितने क्वेश्चन है। चलो आगे देखो इसको, ये सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है ना। इसका राइट आंसर बताओ। देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है, 10 का वर्ग, यहाँ पर 11 का वर्ग कर रखा है। तो जिस प्रकार देखो 10 का वर्ग है, यहाँ 12 है, तो 12 से आगे कौन आता है 13, 13 का वर्ग क्या होगा 169। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी। समझ में आ गया, ठीक है ना। यहाँ 10 का वर्ग है 11, यहाँ 12 है, तो 12 में एक जोड़ा तो 13, 13 का वर्ग कितना होगा 169। अगला देखो, चलो देखो एक बार, नेक्स्ट टाइप पर आ जाओ आप। चलो इसका आंसर बता दो एक बार, ये कर लोगे, ये तो कर लिया। 8 का वर्ग है तो 11 का वर्ग 121 हो जाए। आगे देखो, नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर 4, ठीक है। चलो इसका संख्या समूह सादृश्यता समरूपता, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन आ चुके हैं संख्या पर। देखो नीचे दिए गए 4 संख्या समूह में से संख्या समूह चुनिए जो दिए गए समूह के समान है। बताओ इसके समान होना चाहिए। देखो इसमें क्या कर रखा है विद्यार्थियों, 4:16:8 है, मतलब 4 का वर्ग कर, देखो 4:16:8 है, मतलब क्या कर रखा है 4 का वर्ग करने पर 16 आ रहा है। फिर इसमें किसका भाग दे रखा है 2 का भाग, ठीक है। सब में ये रूल आना चाहिए। देखो 5 का वर्ग करते हैं 25, 25 का आधा नहीं, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। 8 का वर्ग 64, 64 का आधा 32, बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। 6 का वर्ग 36, 36 का आधा 25 है क्या, नहीं, कट गया। 9 का वर्ग 81, 81 का आधा 40 है क्या, नहीं, तो इसका राइट आंसर कौन होगा बी, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नोट करो जल्दी से, यहां तक सभी के क्लियर हैं। चलो नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं अपन। नेक्स्ट देखो इसका आंसर बताओ। देखो इसमें क्या कर रखा है, 6 दूनी 12 और 6 तीन 18, ठीक है। तो देखो इसमें क्या कर रखा है, 6 प्लस कर रखा है, फिर यहाँ पर भी 6 प्लस कर रखा है। तो देखो समान प्लस होना चाहिए सब में। देखो यहाँ पर 4 प्लस हो रहा है, यहाँ पर ज्यादा प्लस हो रहा है, तो ये कट जाएगा। इसमें देखो 12 प्लस हो रहा है, समान प्लस होना चाहिए, यहाँ पर भी 12 प्लस हो रहा है, इसका मतलब राइट आंसर यही होगा, ठीक है। या देखो इसको 2 से गुणा किया, फिर देखो इसको 3 से गुणा किया, तब कितना आ गया 18। तो यही रूल है, 12 दूनी 24 और 12 तीन 36 आ रहा है, इसका मतलब दोनों रूल लागू हो रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। चलो यहां तक सभी के क्लियर है। एक बार आगे देख लीजिए, कुछ क्वेश्चन है तो देखो। देखो चलो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकते हो ना। चलो इसका आंसर बताओ, 10 12 15, तो देखो प्यारे साथियों इसमें कितना जोड़ रखा है 2, और यहाँ कितना जोड़ रखा है 3, तो कौन सा रूल लगेगा। देखो इसमें 2 जोड़ रखा है, यहाँ पर 4 जोड़ रखा है, कट गया। इसमें 2 जोड़ रखा है, यहाँ 4 जोड़ रखा है, कट गया। इसमें 2, इसमें 4 जोड़ रखा है, कट गया। यहाँ देखो 2 और यहाँ पर 3 जोड़ रखा है, राइट आंसर कौन होगा डी। अगला देखो, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर भी बता दो। देखो इसमें क्या कर रखा है, 6 जोड़ रखा है, और यहाँ पर भी 6 जोड़ रखा है, यानी समान अंतर आना चाहिए। देखो यहाँ पर समान अंतर नहीं है तो कट गया। यहाँ पर 10 का अंतर है, यहाँ पर 5 का कट गया। यहाँ पर 6 का अंतर है, यहाँ पर 2 का ये भी कट गया। यहाँ पर देखो 4 का अंतर है, यहाँ पर भी 4 का अंतर है, राइट आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कर लोगे, ये भी सादृश्यता से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट देखो विद्यार्थियों, नेक्स्ट टाइप, 5 टाइप देखिए। 5 टाइप है अक्षर संख्या सादृश्यता या समरूपता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर एक बार आप सभी कमेंट बॉक्स में बताओ क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखो इसमें क्या कर रखा है, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखो इसमें क्या कर रखा है, विजय 1 2 3 4 5, तो 5 लिख दिया, ठीक है। तो इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7, तो राइट आंसर आएगा 07।
कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। तो करेक्ट आंसर है सी। नोट करो यहां तक, क्लियर यहां तक। अगला देखो नेक्स्ट, इसका आंसर बताओ। देखो इसमें क्या रखा है, ठीक है, विजय को क्या लिख रखा है, ये देखो विजय कितने पर, वी कितने पर आता है? 22 पर। तो सेम है, आई कितने पर? 9 पर, जे 10 पर, और ए 1 पर, और वाई 25 पर। यही चीज लिख रखी है ना, तो इसका भी कोडिंग कर दो। एस कितने पर? 19 पर, युवा 21 पर, डी 4 पर, एच 8 पर, ए 1 पर। तो राइट आंसर क्या? 19 21 4, 19 21 4 8 1। राइट आंसर होगा सी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो कर लोगे। आगे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन किससे संबंधित है, आगे देखो इसमें क्वेश्चन किस तरीके का दिया। चलो इसका आंसर बताओ। कुछ नहीं है, सेम है। FRUIT, देखो एफ 6 पर आता है, रीना 18 की है, युवा 21 का है, आई 9 पर है, टी 20 पर है। तो इसका भी लिख दो। एस 19 पर आएगा, टी 20 पर आएगा, ई 5 पर आएगा, एम 13 पर आएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 20 513। 19 20 513, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखिए विद्यार्थियों, इसका आंसर बताओ। देव को 32 लिखा जाता है तो रेड को क्या लिखेगा? देखो अच्छा क्वेश्चन है, देखिए डी कितने पर? 4 पर, ई 5 पर, और ये कितने पर आएगा? 23 पर। सभी को जोड़ दो, कितना आया? 28 4 32 होता है। ठीक है, ये 18 प्लस किस 5 प्लस 4, तो राइट आंसर कितना हो गया? ये कितना हो गया? 23 और 4 27। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 27। तो इसका राइट आंसर है 27। क्लियर है? चलो नोट करो जल्दी से, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो विद्यार्थियों, इसका आंसर बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या कर रखा है? देखो क्या जी 20 पर आता है? नहीं, लेकिन जी का विलोम क्या है? टी। टी किस पर आता है? 20 पर। तो देखो जी का विलोम टी है, टी किस पर आता है? 20 पर। ए का विलोम जेड है, जेड 26 पर आता है। एन, एम का विलोम क्या है? एन, एन कितने पर आता है? 14 पर। ई का विलोम वी है, वी कितने पर आता है? 22 पर। यानी कि सभी का अपोजिट वर्ण लिख रखा है। ठीक है, तो इसका क्या आएगा? देखो टी का विलोम जी, ई का विलोम वी, ठीक है, ए का विलोम जेड, एम का विलोम एन, सबका वर्ण लिख दो। जी कितने पर? 7 पर, वी 22 पर, जेड 26 पर, एन 14 पर। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो कितना? 7 22 26 14, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया सभी के? इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, बताओ। ये अपन कर चुके शायद अभी, ये सेम अभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम।